देखिए, सबसे पहले तो मैं आभार अदा करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र भाई मोदी का, पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन जी का जिन्होंने हमारे ऊपर भरोसा किया है और दोबारा से हमारी नियुक्ति की है। बीजेपी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी और संगठन की नई टीम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम में 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और 8 महासचिवों को जिम्मेदारी दी गई है। संगठन में कई नए चेहरों को भी जगह मिली है। इसमें खास बात यह है और ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश को नई टीम में खास तवज्जो भी दी गई है। यूपी से कुल 8 नेताओं को संगठन में अहम जिम्मेदारियां मिली है। इन नियुक्तियों में सबसे ज्यादा चर्चा स्मृति ईरानी, रेखा वर्मा और हरीश द्विवेदी की हो रही है। बीजेपी की नई टीम में इन नेताओं को महत्वपूर्ण पद दिए गए हैं। इसे आने वाले चुनावों के लिहाज से पार्टी की रणनीतिक तैयारी के तौर पर भी देखा जा रहा है। इस सबसे पहले बात करते हैं रेखा वर्मा की। धौरहरा की पूर्व सांसद रेखा वर्मा को लगातार तीसरी बार बीजेपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। रेखा वर्मा 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में धौरहरा सीट से लगातार 2 बार सांसद चुनी गई थी। इसके बाद 2019 में उन्हें पहली बार पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया था। संगठन में उनकी सक्रिय भूमिका और मजबूत पकड़ को देखते हुए पार्टी ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया। वहीं प्रोफेसर तारिक मंसूर को भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। तारिक मंसूर फिलहाल उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद के सदस्य हैं। एमएलसी बनने से पहले वह करीब 6 साल तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुलपति भी रहे हैं। बीजेपी और आरएसएस के नेताओं के साथ उनके पुराने संबंध भी रहे हैं। ऐसे में उन्हें संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दिया जाना सामाजिक और राजनीतिक संतुलन के लिहाज से अहम माना जा रहा है। बस्ती से 2 बार सांसद रह चुके हरीश द्विवेदी को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया। हरीश द्विवेदी ने 2004 से बीजेपी के लिए सक्रिय राजनीति शुरू की थी। 2012 में उन्होंने बस्ती सदर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बस्ती सीट से जीत दर्ज की और पहली बार संसद पहुंचे। अब राष्ट्रीय महामंत्री के तौर पर उन्हें संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और अमेठी की पूर्व सांसद स्मृति ईरानी को भी नई टीम में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। स्मृति ईरानी बीजेपी का प्रमुख चेहरा रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने अमेठी से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हराया था। अब संगठन में उनकी वापसी को पार्टी की आगामी राजनीतिक रणनीति के लिहाज से अहम माना जा रहा है। बीजेपी की नई टीम में कई अन्य नेताओं को भी जिम्मेदारियां मिली हैं। बुलंदशहर से जुड़े भोला सिंह को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है, जबकि संगीता यादव को भी सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं अमरपाल मौर्य को बीजेपी ओबीसी मोर्चा का अध्यक्ष और कुंवर बासित अली को अल्पसंख्यक मोर्चे की कमान सौंपी गई है। यानी नितिन नवीन की नई टीम में उत्तर प्रदेश की मजबूत मौजूदगी दिखाई दे रही है। पार्टी ने एक तरफ अनुभवी नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी हैं, तो दूसरी तरफ सामाजिक समीकरण को साधने की कोशिश भी की गई है। महिला प्रतिनिधित्व, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग से जुड़े चेहरों को जिम्मेदारी देकर बीजेपी ने संगठन के व्यापक सामाजिक आधार का संदेश देने की कोशिश की है। अब देखना होगा कि यूपी के इन 8 नेताओं को मिली जिम्मेदारियां आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की रणनीति को किस तरह प्रभावित करती है। संगठन में यूपी के नेताओं को मिली यह अहम जगह साफ संकेत देती है कि बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश अभी भी राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में है। बीजेपी की इस नई टीम के बारे में आपकी क्या राय है, आपकी क्या सोच है, और खासकर यूपी को लेकर जो समीकरण बनाए गए हैं और आने वाले चुनाव में ये कितने सटीक साबित होंगे, इस पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ते जाएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।